जय हिंद दोस्तों, नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे बालकों, बच्चों को, सभी को, दोस्तों को राम राम, जय श्री कृष्णा। आप सबको आपके अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। तो साथियों, अगर आप भी कर रहे हैं इस बार BSTC PTET 2024 की तैयारी, अगर आपको अपना सिलेक्शन पक्का करना है मेरे दोस्तों, तो एकदम गुस्से में आ जाइए। जिन्होंने बोला है कि आपसे नहीं होगा उनको मैं करके दिखाना है, तो मैं लेके आया हूँ आपके लिए वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉपुलर पर्सन जो आपके PTET BSTC और CET के एग्ज़ाम में डायरेक्ट सीधे आपके क्या है मेरे दोस्तों छपने वाले हैं। मैं लेके आया हूँ आपके लिए ऐसे पर्सन जो जीके के, हिंदी के, शिक्षण में रुचि, ये तीनों के आपको एक ही क्लास के अंदर पूरा मॉडल पेपर देखने को मिलेगा। तो क्लास के एंड तक जरूर बने रहे सभी साथी, वो क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन आप सब दोस्तों की स्क्रीन के सामने क्या है कि कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक कौन थे। किस ख्याल के? कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक कौन थे? ऑप्शन धूलिया राणा, लच्छीराम, नानूराम या लीबक्स। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कि कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक कौन थे, तो ये थे अपने लच्छीराम। कौन थे मेरे दोस्तों? लच्छीराम थे। जिन दोस्तों ने यहाँ पे 2 नंबर ऑप्शन को लॉक किया मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट हो, उनका राइट जवाब होगा हाँ जी। एक बार क्लास को शेयर कर दो भाई। आगे मैं बात करूँ आप सबसे कि अगर आप इस बार कर रहे हैं किसकी तैयारी, BSTC PTET और CET 2024 की तैयारी, अगर आपने अभी तक कोई भी क्लास अटेंड नहीं किया है, तो मेरे दोस्तों आपको ऑनलाइन क्लास है वो यहाँ पे बिल्कुल फ्री मिलेगी। प्रीवियस एग्जाम के बिल्कुल फ्री आपको यहाँ पे टेस्ट सीरीज मिलेगी, मॉडल पेपर आपको दिए जाएंगे। उसके लिए आपको एक काम करना है, जो ये नीचे नंबर दिए गए हैं, नंबर क्या है अपने 90 57 00 1547, इन पे मैसेज करना और एड नीचे नाम लिखना कि एड में BSTC PTET और CET ग्रुप, ऐसा नाम लिखना। आपको ग्रुप का लिंक मिलेगा, ऐड हो जाना, वहाँ पे आपका क्लास का नोटिफिकेशन वो मिलेगा और प्लस में PDF मिलेगी। अगला हमारा प्रश्न है 2 नंबर की, बल्लू पोट्री की कला पहले किस नाम से जानी जाती थी। देखो दोस्तों, कितना प्यारा क्वेश्चन पूछा आपसे कि बल्लू पोट्री की जो कला है पहले प्राचीन काल में किस नाम से जानी गई। ऑप्शन नीलगिरी, कामचीनी, जामदानी या मृण्मय। सभी साथी वो फटाफट से जवाब दूँ मुझे, मैं आपके आंसर का इंतजार कर रहा हूँ। तो बल्लू पोट्री की कला है पहले किस नाम से जानी गई, तो ये अपनी कामचीनी के नाम से जानी गई थी। जिन दोस्तों ने यहाँ पे 2 नंबर ऑप्शन को लॉक किया उनका सही जवाब होगा। अगला हमारा प्रश्न है 3 नंबर कि विषम शब्द युग्म का चयन करें। ऑप्शन लोहार न्यायी, बढ़ई आरी, नाई कैंची, सुनहरा आभूषण। दोस्तों, आपके हिंदी के अंदर आपका प्रश्न आएगा कि विषम शब्द कौन से है, शुद्ध कौन से हैं, अशुद्ध कौन से हैं। ऐसे आपके एग्जाम के अंदर प्रश्न पक्के आते हैं। तो वादा करता हूँ आपका सिलेक्शन पक्का होगा। आपको सिर्फ एक ही काम करना है, व्हाट्सएप को ज्वाइन करना है और रेगुलर क्लास अटेंड करनी है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका विषम शब्द युग्म का चयन करना है, कौन सा हो जाएगा, तो ये होगा आपका सुनार आभूषण। कौन सा होगा? सुनार आभूषण। ये इन तीनों से क्या है मेरे दोस्तों, इन तीनों से ये अपना बिना 4 नंबर ऑप्शन को लॉक करो फटाफट से। अगला प्रश्न हमारा, थेवा कला का संबंध किस स्थान से है। ऑप्शन प्रतापगढ़, बाड़मेर, जयपुर या बीकानेर। थेवा कला का संबंध है वो कौन से स्थान से माना गया है, फटाफट से बताओ भाई, जल्दी से लॉक करो। कौन से ऑप्शन को मैं लॉक करूँ मुझे बताओ यहाँ पे। तो यहाँ पे होगा अपना 4 नंबर क्वेश्चन का प्रतापगढ़ को। कौन सा? थेवा कला का संबंध किससे है, प्रतापगढ़ से। अपना 1 नंबर ऑप्शन को लॉक करो भैया। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन अन्य 3 से भिन्न है। देखो दोस्तों, आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से एक शब्द वो क्या है, भिन्न है, उस शब्द का हमें चयन करना है। ऑप्शन पेट्रोल कार, स्याही कलम, कूड़ा कूड़ादानी, सुरमा, पेंसिल। तो यहाँ पे भी सम शब्द तो आपको बहुत ही जी नॉर्मल पर्सन आया, आपको दिखता है, स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। तो यहाँ पे होगा आपका 5 नंबर का 4 नंबर ऑप्शन। कौन सा 4 नंबर ऑप्शन? सुरमा, पेंसिल। पेट्रोल कार के अंदर डाला जाता है, स्याही कलम में है, कूड़ा कूड़ादानी में फेंका जाता है, सुरमा कभी पेंसिल के अंदर नहीं डाला जाता है। ये आपका 4 नंबर ऑप्शन है वो क्या है मेरे दोस्तों, इन तीनों से क्या है, भिन्न है। तो यहाँ पे आपका सही जवाब होगा 4 नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न, उस्ता कला संबंधित है। चर्म शिल्प, मार्बल पर नक्काशी, सजावटी लाख शिल्प, लकड़ी पर नक्काशी। बताओ भाई, जल्दी से बताओ मुझे कि उस्ता कला का संबंध है वो किससे है। तो उस्ता कला का संबंध हो जाएगा आपका यहाँ पे चर्म शिल्प से हो जाएगा। किससे हो जाएगा? चर्म शिल्प से। जिन दोस्तों ने यहाँ पे 1 नंबर ऑप्शन को लॉक किया है उनका राइट जवाब होगा। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, पढ़ लिया करो, अभी भी हमारे पास टाइम है। बेफालतू इधर उधर भटकने से कोई फायदा नहीं है। रेगुलर क्लास अटेंड क्या करो, ग्रुप को ज्वाइन करो। अब की बार सिलेक्शन पक्का होगा, आपका वादा है मेरा। नर्मदा का उत्पादन होता है। ऑप्शन टोंक, जयपुर, बूंदी, अजमेर। तो ये तो आप जानते हो कि नर्मदा का उत्पादन कहाँ पे होता है, तो आपका टोंक में होता है। अब आपका सवाल ये है मेरे दोस्तों कि क्या सर जी हमारे एग्जाम के अंदर ऐसे प्रश्न पे हैं। हाँ मेरे प्यारे बालकों, आपके एग्जाम के अंदर ऐसे हूबहू प्रश्न देखने को मिलेंगे, यही प्रश्न देखने को मिलेंगे हूबहू। क्या निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है।
शुद्ध अशुद्ध शब्द वाले ये बहुत टफ है, वैसे सरल भी होते हैं प्रश्न और टफ भी माना जाता है। टफ क्यों माना जाता है? क्योंकि इसके अंदर आपको मात्रा का ध्यान रखना पड़ता है। मात्रा का ध्यान अगर रखोगे तो आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। तो यहाँ पे पूछा है निम्न में से कौन सा शब्द है वो शुद्ध है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कौन सा शब्द शुद्ध होगा मेरे दोस्तों, तो यहाँ पे होगा आपका अभिषेक। अभिषेक तो चारों में है, कौन सा, तो एक नंबर ऑप्शन वाला अभिषेक होगा भाई। एक नंबर ऑप्शन को लॉक करो। अगला प्रश्न, नेता अपने समुदाय का होता है। देखो दोस्तों, शिक्षण अभिरुचि के अंदर ऐसा प्रश्न आएगा आपके कि नेता अपने समुदाय का होता है। अगर आपको शिक्षण अभिरुचि का प्रश्न सही करना है तो खुद को एक टीचर मानना, तभी आपका शिक्षण अभिरुचि का क्वेश्चन वो सही होगा। और शिक्षण अभिरुचि की मैं क्लास से कुछ डालूंगा, अभी स्टार्ट करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे होगा आपका स्वामी शासक प्रतिनिधि या कोई नहीं। तो नेता अपने समुदाय का होता है, आपको पता है कौन होता है, प्रतिनिधित्व करने वाला होता है नेता। मान लो कि यहाँ पे एक व्यक्ति बैठा है, ऐसे करके 10 बंदे बैठे हैं, ठीक है, ये बन गया एक समुदाय। इसका ये यहाँ पे जो व्यक्ति खड़ा है यहाँ पे ये क्या है, इसका नेता है। तो ये इस समुदाय का क्या करेगा, प्रतिनिधित्व करेगा। अगला प्रश्न, रशिया किस क्षेत्र में गाया जाने वाला गीत है? ऑप्शन दक्षिणी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, उत्तरी राजस्थान या पश्चिमी राजस्थान। देखो दोस्तों, रशिया किस क्षेत्र में गाया जाने वाला गीत है, प्रश्न ये हमारा। तो यहाँ पे अपन लॉक करेंगे 10 नंबर क्वेश्चन का, पूर्वी राजस्थान में गाया जाता है। क्या गाया जाता है? पूर्वी राजस्थान के अंदर रशिया गाया जाता है अपने। 2 नंबर ऑप्शन को लॉक करो भाई। 2 नंबर ऑप्शन आपका सही जवाब होगा जिन दोस्तों ने यहाँ पे दिया है। 11 नंबर है, लोक नाट्यों का मेरू लोक नाट्य कहा जाता है। देखो दोस्तों, लोक नाट्यों का मेरू लोक नाट्य किसको कहा जाता है? प्रश्न हमारा ये है ऑप्शन गौरी, तमाशा, रमत या नौटंकी। फटाफट से लॉक करो भाई, जवाब दो मुझे कि ये लोक नाट्यों का मेरू लोक नाट्य किसको कहा जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा अपनी गौरी। किसको कहा जाता है? लोक नाट्यों का मेरू लोक नाट्य गौरी को कहा जाता है। 1 नंबर ऑप्शन को लॉक करो। अगला, किसी सामूहिक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए नेतृत्व का होना आवश्यक है। ऑप्शन प्राय हाँ, कदापि नहीं, कह नहीं सकते। तो यहाँ पे होगा कि इसी सामूहिक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए नेतृत्व का होना आवश्यक है, ये आपका हाँ हो जाएगा, ठीक है। 2 नंबर ऑप्शन आपका यहाँ पे सही जवाब होगा। मेरे दोस्तों, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं खोना है, आपको एक ही चीज़ खोनी है। यहाँ पे आपको खोनी है अपने रातों की नींद। चैन से नहीं सोना है आपको, ओनली आपको रातों की नींदों में जागना है मेरे दोस्तों। वो भी क्या याद रखेंगे, जिन्होंने बोला था कि तेरे से नहीं होगा उनको करके दिखाएंगे। अभी कुछ नहीं हुआ है मेरे दोस्तों, मैं आपके साथ हूँ। पीके सर का आपका वादा है, आपका सिलेक्शन अब की बार पक्का होगा। अब की बात पीके सरकार। जनवरी को राजस्थान में किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? किस जनवरी को? तो 14 जनवरी को। ऑप्शन मानव स्वतंत्रता दिवस, हरियाणी गौरव दिवस, प्रताप दिवस, खुशहाली दिवस। तो यहाँ पे हो जाएगा 14 जनवरी को अपने राजस्थान में कौन से दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है सर जी अपने मानव स्वतंत्रता दिवस के रूप में। किस में मनाया जाता है? मानव स्वतंत्रता दिवस के रूप में। हाँ जी बिल्कुल, जिन दोस्तों ने यहाँ पे 1 नंबर ऑप्शन को लॉक किया उनका सही जवाब होगा, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, ईद का चांद होना मुहर्रे का अर्थ है। देखो दोस्तों, मुहर्रा बहुत ही सरल पूछा जाता है आपके बीएसटीसी पीटीटी के एग्जाम के अंदर। ईद का चांद होना कई बार जना थे आप देखो नहीं, कोई लड़कों कई दिनों घरे वो दौड़ फुड़ी हो जाए, माई कमरा में बंद रहे, वो कई दिनों बाहर निकले भी थे यहाँ बोलिया करो नहीं, देखी तू आज देखियो है ईद को चांद है। तो इनको मतलब है कि बहुत दिनों बाद दिखाई देना। क्या होता है? ईद का चांद होना बहुत दिनों के बाद दिखाई देना। 1 नंबर ऑप्शन को लॉक करो भैया। अगला प्रश्न, राजस्थान में सर्वप्रथम बीकानेर रियासत ने पंचायती राज के संबंध में कानून बनाया। ऑप्शन 1944 में, 1938 ईस्वी में, 1908 ईस्वी में या 1928 ईस्वी में। राजस्थान में सर्वप्रथम कौन सी रियासत, बीकानेर रियासत ने पंचायती राज के संबंध में कानून बनाया? तो पंचायती राज के संबंध में राजस्थान में सर्वप्रथम बीकानेर रियासत ने अपना कानून बनाया। वो कब बनाया? तो अपने सन 1928 ईस्वी में बनाया। 4 नंबर ऑप्शन को लॉक करो भाई। यहाँ पे दोस्तों आपकी मैथ की भी क्लास लगाऊंगा मैं आपकी। आपकी राय में शिक्षक में नेतृत्व क्या होना क्या आवश्यक है? देखो दोस्तों, राय क्या पूछा है? आपकी राय पूछा है। आपकी राय में शिक्षक होता है, उसमें यानी नेतृत्व करने वाला होता है वो, तो उसके लिए क्या आवश्यक है? ऑप्शन लज्जाशील प्रकृति, साहस, ऊंचा कद या बहिर्मुखी। तो यहाँ पे ये आपके तीनों ऑप्शन क्या है, गलत होंगे। यहाँ पे होगा आपका 4 नंबर ऑप्शन राइट। 4 नंबर ऑप्शन को लॉक करो भाई फटाफट से। प्रश्न का जवाब आते ही ये देखो दोस्तों, प्रतिस्पर्धा करो एक दूसरे से। ऐसा सोचा करो कि ये बंदा हमारे से पहले जवाब नहीं देगा, इससे पहले मैं दूंगा। कूद पड़ो, टूट पड़ो, प्रश्न को नोच कर खा जाओ, पी जाओ पानी के साथ। राजस्थानी नाटकों के जनक कहलाते हैं। ऑप्शन कन्हैया लाल पंवार, भवानी सिंह, अली बख्श या राम सिंह। राजस्थानी नाटकों के जनक कहलाते हैं। तो राजस्थानी नाटकों के जनक कहलाते हैं। यहाँ पे आपका हो जाएगा 17 नंबर क्वेश्चन का आपका 1 नंबर ऑप्शन सही जवाब। कन्हैया लाल पंवार को राजस्थानी नाटकों का जनक कहा जाता है। जिन दोस्तों ने यहाँ पे 1 नंबर ऑप्शन को लॉक किया उनका बिल्कुल राइट जवाब होगा। अगला प्रश्न, विषम जोड़े का पता लगाना है भाई अगले प्रश्न में। ऑप्शन कप्तान टीम, बॉस गैंग, प्रधानमंत्री कैबिनेट, आर्टिस्ट ट्रूप।
विषम जोड़े का पता लगाइए। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका विषम जोड़े का क्या हो जाएगा, कप्तान टीम का होता है, ये भी सही है। बॉस गैंग का, प्रधानमंत्री कैबिनेट में होता है, ठीक है। आर्टिस्ट क्या है, ये अपने ट्रूप है, ये आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो विषम जोड़े का पता लगाना है, तो विषम जोड़ा होगा आपका आर्टिस्ट ट्रूप। 4 नंबर ऑप्शन आपका सही जवाब होगा यहाँ पे। अगला प्रश्न, रजवाड़े गीत किसे कहा जाता है। देखो दोस्तों, आपने कभी गीत गाए होंगे, गीतों के बारे में सुना होगा, तो वैसे स्टडी के साथ में थोड़ा और भी ज्ञान रखा करो। अपनी दादा दादी के पास बैठा करो यारो, मम्मी भाई बहन चाचा चाची के पास, बड़े जो बूढ़ी बुजुर्ग उनके पास बैठा करो। उनके पास बैठने से आपका क्या होगा, आपको आधा संस्कृति सीधे मुख जुबानी याद हो जाएगी। आपके जीके के अंदर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आधा जीके है वो आपको मुख जुबानी याद होगा। रजवाड़ी गीत किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है आपका केसरिया बालम को, पंछेड़ा को, ढोला मारू को, या सभी को। तो ये यहाँ पे हो जाएगा आपका केसरिया बालम है, इसको रजवाड़ी गीत के नाम से जाना जाता है। 1 नंबर ऑप्शन को लो करो भाई। अगला प्रश्न हमारा 20 नंबर, भेंट के दंगल आयोजित किए जाते हैं। देखो दोस्तों, कितना शानदार मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आया है। इस प्रश्न को आप क्या करो, लो कर लो कि भेंट के दंगल किसको कहा जाता है। ऑप्शन अलवर, करौली, धौलपुर या भरतपुर। तो भेंट के दंगल बोला जाता है ये अपने यहाँ पे धौलपुर को, किसको बोला जाता है, धौलपुर को। 3 नंबर ऑप्शन को लो करो। नेक्स्ट अगला, जो संबंध रोटी का गेहूं से है वही संबंधित का ईंट का है। ठीक है दोस्तों, आपने तो नीचे देख ही लिया आंसर भी। देखो दोस्तों, हमारा प्रश्न है कि जो संबंध रोटी का गेहूं से है वही संबंध आपका ईंट का है, किससे, तो ईंट का संबंध होगा आपका मिट्टी से होगा। ठीक है, 1 नंबर ऑप्शन आपका यहाँ पे सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा गुण अपने छात्रों में सर्वाधिक पसंद करेंगे। देखो दोस्तों, आप एक टीचर हो, आप बच्चों को पढ़ा रहे हो, तो आप अपने स्टूडेंटों के अंदर कौन सा गुण है जो सर्वाधिक देखने को पसंद करोगे। ऑप्शन जिज्ञासा, आज्ञाकारिता, सहानुभूति या सहयोग। तो आप ये चाहोगे कि जो आपके स्टूडेंट है उनके अंदर जिज्ञासा हो, जिज्ञासा होगी तभी वो क्या करेंगे, चीज़ों को सीख पाएंगे, आगे प्रगति कर पाएंगे, अपने जीवन का लक्ष्य या मकसद पूरा कर पाएंगे, और आपका नाम रोशन तभी होगा। ठीक है, 1 नंबर ऑप्शन सही जवाब। अगला, आनाकानी करना मोहरे का अर्थ है। आपने सुना होगा, अरे ना रहे हो तो गणु आनाकानी करे, तो उसका मोहरे का क्या अर्थ होगा, कानाफूसी करना, रहस्यमय बात करना, बुराई करना, टालमटोल करना। देखो दोस्तों, बहुत से आपके प्रश्नों के जवाब है वो आपकी बातों में ही छुपे रहते हैं। किससे, जैसे अभी आपका प्रश्न आया है कि आनाकानी करना मुहावरे का अर्थ है। यहाँ पे एक बंदा खड़ा है, ये बंदा इस बंदे को बोल रहा है ना रहा है, ये तीसरा बंदा बारे में क्या है, वो ये तो आनाकानी बहुत करता है। आनाकानी करना मतलब ये दूसरे बंदे को क्या करता है, बात बोलता है। ठीक है, आनाकानी बात बोलता है, उससे बात उलाता है। इसका मतलब हो गया यहाँ पे आपका टाल मटोल करना। क्या हो गया, टाल मटोल करना। 4 नंबर ऑप्शन आपका सही जवाब होगा 23 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट प्रश्न, अच्छा अध्यापन किसका परिणाम है। ऑप्शन, अध्यापन, ट्रेनिंग, अनुभव, विषय वस्तु पर अधिकार, और अच्छा संप्रेषण, बच्चों में मित्रतापूर्वक व्यवहार। अच्छा अध्यापन किसका परिणाम है बताओ मुझे। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका अच्छा अध्यापन है वो किसका परिणाम होगा, ये होगा आपका विषय वस्तु पर अधिकार। किसका, विषय वस्तु पर अधिकार और अच्छा संप्रेषण। 3 नंबर ऑप्शन आपका यहाँ पे सही जवाब होगा भाई। अगला, राजस्थान के मांडगीत नामक पुस्तक की लेखिका कौन है। ऑप्शन, अल्लाह जिलाई बाई, गौरी देवी, मांगी बाई, आर्या बनो बेगम। ये प्रश्न आप पक्का गलत करोगे, मैं पूरा गारंटी के साथ बोला हूँ, इस प्रश्न को आप पक्का गलत करोगे, वादा है। नहीं करोगे तो मुझे बोल देना, लेकिन अब नहीं होगा, क्योंकि ये मैंने आपको बता दिया है यहाँ पे कि राजस्थान के मांडगीत नामक पुस्तक का लेखक कौन है। राजस्थान के मांडगीत नामक पुस्तक का लेखक कौन है भाई, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 25 नंबर क्वेश्चन का मांगे भाई आर्य। 3 नंबर ऑप्शन को लो करो भाई, आपका 3 नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। जिन दोस्तों ने यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन दिया है उनका तो सही जवाब है, लेकिन दिया किसी ने नहीं, यहाँ पे सभी ने दिया था 1 नंबर ऑप्शन। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ऐसा मत किया करो, ये 1 नंबर ऑप्शन आपका गलत होगा। यहाँ पे हो जाएगा आपका सही जवाब मांगी बाई आर्य, राजस्थान के मांडगीत नामक पुस्तक की लेखिका है। ठीक है तो साथियों, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।